Hello guys, welcome to the lecture series of Object Oriented Programming। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और इस लेक्चर सीरीज़ में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन वगैरह। आज का जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म पे, कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। और पॉलीमॉर्फिज्म में हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम मेथड ओवरलोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक जो है कंपाइल टाइम पे होती है और एक रन टाइम पे होती है। रन टाइम पे जो मेथड होता है, मेथड उसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जो टाइप होती है रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म, उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और जो कंपाइल टाइम पे यानी कोड लिखते हैं और फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, एक होता है जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो तब कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म होती है, तब होती है मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग। लेकिन जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं तब एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है और एक मेथड ओवरलोडिंग होती है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेथड ओवरलोडिंग। और पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है शेप्स या फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स इसका मतलब हुआ, यानी किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हो जाना। एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। तो यूजुअली इनहेरिटेंस जो हमने एक इस पे वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आपको इनहेरिटेंस का नहीं आइडिया तो यहाँ आपको शो हो रहा होगा लिंक, आप उस पर जाके इनहेरिटेंस का लेक्चर सुन सकते हैं। तो बेसिकली जब इनहेरिटेंस का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो डिफरेंट क्लासेस एक दूसरे को इनहेरिट कर रही होती हैं, वहाँ हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी फ़ायदे में आता है। तो जावा में जो है आपको बताया कि कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं, और रन टाइम पे जो है उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स होती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे जो होती है उसको स्टैटिक कहते हैं और जो रन टाइम पे होती है उसको डायनेमिक भी कहते हैं। कंपाइल टाइम पे या स्टैटिक जो है वो मेथड ओवरलोडिंग होती है और जो डायनेमिक होती है वो मेथड ओवरराइडिंग होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप होती है मेथड ओवरलोडिंग, उसे डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बता दिया पॉली का मतलब मैनी होता है, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स होता है। इसका मतलब है कि सेम एंटिटी, कोई एक चीज़ सेम एंटिटी यानी कोई ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट, मेथड वगैरह वो परफॉर्म करे डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, यानी एक शेप है, उसने उसकी तीन चाइल्ड क्लासेस हैं, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो अब शेप की क्लास को जब आप कहें कि भाई मुझे एरिया कैलकुलेट करके दो, तो वो आपको एरिया तो कैलकुलेट कर दे। लेकिन अगर आप उसको रेडियस और पाई आर स्क्वायर इस तरह की कोई वैल्यूज़ दे रहे हैं तो उसको पता चल जाए कि यार सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अगर आप उसको कुछ ऐसी वैल्यूज़ दें जिससे पता चले कि 1/2 विड्थ और लेंथ है, तो उसको पता चले कि यार मैंने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का उसको डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये एक आदमी है, मेल है, ये इसकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये हो सकता है एक टाइम पे स्टूडेंट भी हो, किसी टाइम पे ये कोई एम्प्लॉय भी हो, फिर ये कुछ एनालिस्ट भी हो, ये कोई कम्युनिकेटर भी हो, निगोशिएशन करता हो, फिर ये कुछ घर के लिए चीज़ें लेने जाता हो, फिर ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हो और खेलता भी हो। तो एक ही इंसान है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह शेप की आपको एग्जांपल दे दी, अब इसी तरह सॉकेट की एग्जांपल ले लें। तो अगर हम विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म करें तो अगर हमें इस तरह के सॉकेट्स चाहिए तो हमें 4 डिफरेंट सॉकेट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब पॉलीमॉर्फिज्म से एक ही सॉकेट के अंदर अगर ये चारों फीचर ऐड कर दें तो हम एक ही सॉकेट बनाएंगे जो ये चारों काम करता होगा। तो हम कहेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म अच्छी है कि एक ही इंटिटी सारे काम परफॉर्म कर रही है, बजाय इसके कि हम 4 डिफरेंट इंटिटीज़ यूज़ कर रहे हो। ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स क्या होती हैं। तो अब हम आते हैं मेथड ओवरलोडिंग की तरफ। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग अलाउज मल्टीपल मेथड्स टू हैव सेम नेम।
सेम नेम मल्टीपल मेथड्स फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनमें। यानी 2 मेथड हैं या 3 मेथड हैं, अगर कोई एक मेथड है ऐड का, तो हो सकता है कि मल्टीपल मेथड का नाम ऐड ही हो, ठीक है, लेकिन उनमें पैरामीटर्स चेंज डिफरेंट हो सकते हैं। अब ऐड का क्या मतलब है कि मैं आपको कहूँ कि एक ऐप बनानी है आपने जो कि ऐड करती हो 2 नंबर्स को, और आपने उसके ऊपर एक बटन बना देना, एक बटन बनाना है और 2 इनपुट का बटन बना देना है। यानी यूज़र आए, यहाँ 2 इनपुट्स दे, इसमें 9 दे दे, इसमें 7 दे दे, और यहाँ ऐड का ये बटन है, इसको प्रेस कर दे। जब ऐड का बटन प्रेस करे तो यहाँ आंसर आ जाए 9 + 7 = 16। ये एक मोबाइल ऐप है, इसका ये इंटरफेस है। कोई और आपको आके कहे, वो ये कहे कि आपने ये नंबर, हमें यहाँ तो पता नहीं था कि वो इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, डबल है, उनकी डाटा टाइप क्या है। कोई आपको कहेगा डाटा टाइप वाला बना के दे, यानी 2 इंटीजर्स आ रहे हैं तो वो यहाँ इंटर करे, अगर 2 फ्लोट नंबर हैं तो वो यहाँ इंटर करे, अगर एक इंटीजर है एक फ्लोट है तो यहाँ इंटीजर ऐड करे, इस तरह। तो अगर दोनों फ्लोट हैं तो इधर इंटर करे, और फिर ये ऐड का बटन हो गया और यहाँ आउटपुट आ गई। अब एक ये भी ऐप है। अब आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों ऐप्स में से कौन सी अच्छी हैं या इंटरफेस कौन सा अच्छा है, तो मेरे ख़्याल से ये पहले वाला अच्छा है, क्योंकि इसमें यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र को सोचना नहीं पड़ता यार कि मैंने इंटीजर ऐड करना है, फ्लोट करना है, वो रेंडमली कोई भी नंबर 9.17 इंटर कर देगा। उसको पता होगा बस यार यहाँ इंटर करने हैं मैंने नंबर, ऐड का बटन प्रेस करना है और रिज़ल्ट आ जाना है। उसको केयर नहीं करनी चाहिए कि यार पहला इंटीजर हो, दूसरा फ्लोट हो, ये हो वो हो। तो इस तरह इसका फ़ायदा ओवरलोडिंग का एक ये भी होता है कि आप इस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। खैर, अभी हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग की क्या टाइप्स होती हैं। मेथड ओवरलोडिंग की भी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, यानी ऐसा मेथड जिसके पैरामीटर्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर फ्लोट है। एक मेथड है ऐड का, जिसकी पहली डाटा टाइप इंट है, यानी उसमें 2 इन पैरामीटर्स हैं और उन दोनों की इंटीजर टाइप है। एक और मेथड है ऐड का, जिसकी पहली डाटा टाइप इंटीजर है, दूसरी फ्लोट है। एक तीसरा मेथड है जिसकी दोनों डाटा टाइप्स फ्लोट है। इस तरह डिफरेंट डाटा टाइप्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स का ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर एक ऐड का मेथड आपने बनाया जिसकी पहली डाटा टाइप इंटीजर थी, दूसरी फ्लोट थी, तो आप एक और ऐड का मेथड बना सकते हैं जिसकी पहली डाटा टाइप फ्लोट और दूसरी इंटीजर हो, यानी ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि हो सकता है कि ऐड का ये एक मेथड है, उसके अंदर जो है ना 3 तरह के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, यानी 2 मेथड नहीं, सॉरी 3 तरह की इनपुट्स हो सकती हैं। तीनों इंटीजर हैं, तीनों फ्लोट हैं, पहली फ्लोट है, दूसरी 2 इंटीजर है। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स भी चेंज हो सकते हैं, नाम सेम हो सकते हैं। अब हम एग्जांपल करते हैं तो फर्दर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये कोई मेथड है क्लास का, ये कोई क्लास का मेथड है। एक क्लास ऊपर बनी हुई है, उस क्लास के अंदर ये एक मेथड है जिसका नाम है प्लस मेथड इंटीजर, यानी ये 2 इंटीजर नंबर ले रहा है। और हम सपोज करते हैं कि क्लास का नाम जो है ना वो भी क्लास, ये अभी हम विदाउट मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक मेथड है जिसका नाम है प्लस मेथड इंटीजर। ये 2 इंटीजर लेता है और उनको ऐड कर देता है। एक और मेथड है जिसका नाम प्लस मेथड डबल है, यानी 2 डबल्स नंबर लेता है एक्स और वाई और उनको ऐड कर देता है। अब ये 2 डिफरेंट मेथड है, काम एक ही वो कर रहे हैं, एडिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखें सेम कोड है, इसके अंदर काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन इनपुट्स डिफरेंट ले रहे हैं, तो इनकी रिटर्न टाइप भी डिफरेंट होगी। अब हमने यहाँ मेन मेथड में गए, मेन मेथड में हमने प्लस मेथड इंटीजर को जब कॉल की तो हमने उसको 8 और 5 दे दिए, 2 इंटीजर दे दिए, और डबल वाले को हमने 2 डबल नंबर दे दिए, और अब बाद में हमने उनका रिज़ल्ट प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ हुआ क्या बेसिकली कि यहाँ 2 मेथड बनाए हैं, काम वो एक ही कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इशू था। तो बजाय इसके कि हम 2 मेथड बनाएं जो कि सेम काम कर रहे हो, इससे बेहतर है कि हम मेथड ओवरलोडिंग यूज़ कर लें। क्या कितनी अच्छी बात की है चाहत फ़तेह अली ख़ान ने। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी बताइएगा। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल है
मेथड ओवरलोडिंग की पहली डाटा टाइप की, यानी डाटा टाइप कह रहा हूँ, पहली टाइप की जो कि है डिफरेंट पैरामीटर्स की डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकती हैं। यहाँ देखें कि हमने एक मेथड बनाया है प्लस मेथड का, ठीक है, जो इंट एक्स ले रहा है और इंट वाई ले रहा है। और इसी तरह हमने एक और मेथड बनाया है जो कि सेम नेम है, नेम क्या है, सेम है। अब ये डबल ले रहा है और ये डबल ले रहा है। अब जब यूज़र इंटर करेगा, कॉल करेगा, तो वो प्लस मेथड को ही कॉल करेगा, उसको वो नहीं ज़रूरत कि वो प्लस इंट मेथड को कॉल कर रहा है या प्लस डबल मेथड को कॉल कर रहा है, उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो हमेशा प्लस मेथड को ही कॉल करेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या इनपुट्स पास किए। अगर तो आपने ये देखें स्टार्ट में 8 और 5 पास किए हुए हैं, इसका मतलब है आप दोनों इंटीजर वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। अगर आपने दोनों डबल वैल्यूज़ पास किए हैं तो दो डबल कर रहे हैं। तो अगर तो आपने इंटीजर पास की थी तो पहले वाला मेथड को वो कॉल करके एग्जीक्यूट कर देगा। अगर आपने दो डबल की थी तो वो पहले वाले को नहीं बल्कि दूसरे को कर देगा। हमने नाम सेम रखे हैं, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि यार नामों की टेंशन लेनी है, हमने अपनी मर्ज़ी की इनपुट देनी है। वो उस लिहाज से मेथड ढूंढेगा कि यार मेथड यही है, करना काम एडिशन का ही है, लेकिन किस मेथड ने करना है वो खुद ही सर्च कर लेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई है। अब हम दूसरी टाइप डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डिफरेंट पैरामीटर्स ऑर्डर, यानी चेंजेस आने वाली हैं, तब्दीली आने वाली है। इसमें तब्दीली क्या आनी है, तब्दीली ये आनी है कि ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, यानी पहला इंटीजर हो सकता है, दूसरा फ्लोट हो सकता है। ऐसा मेथड हो सकते हैं जिनका नाम सेम है लेकिन क्या फ़र्क है उन दोनों के ऑर्डर्स में, इनपुट्स के डाटा टाइप्स के ऑर्डर में फ़र्क है। यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। एक क्लास है जिसका नाम एग्जांपल ही रख दी है। अब उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड है, उस मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे क्लास का। अब हमने कहा ओबीजे डॉट मेथड, और जिस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं उसका नाम भी मेथड ही है। ये देखें यहाँ भी एक मेथड बनाया है, ये देखें ये एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। अब हमने इसको कॉल की, जब हमने इसको दिया 10 और 5.5, इसका मतलब है कि पहले इंटीजर दे रहे हैं फिर हम डबल दे रहे हैं नंबर, ठीक है। तो वो यहाँ से ढूंढेगा कि भाई किसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। यहाँ भी मेथड का नाम मेथड है लेकिन इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर और डबल, ठीक है। स्टार्ट में इंटीजर था, बाद में यानी इंटीजर 10 था और फिर 5.5 था। उसने कहा भाई यही मेथड है, उसने ऐड कर दिया, यहाँ इसको पास कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट क्या आ गया, x इजिकल टू प्रिंट उसने किया, उसने प्रिंट कर दिया x इजिकल टू 10 और y इजिकल टू 5.5। अब हमने दोबारा आते हैं अब हम दोबारा आते हैं वापस वहीं पे जहाँ पे थे हम। मेथड को हमने कॉल की 5.5 और 10। अब इसने ढूंढना शुरू कर दिया भाई कि मेथड कौन सा है जिसका नाम, जिसके स्टार्ट में फ्लोट है और बाद में इंटीजर है, या डबल है बाद में इंटीजर है। तो इसके स्टार्ट में डबल है, यहाँ इंटीजर है, इसमें नहीं है, इसमें ये ऑर्डर है। तो उसने इसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसने पहले कहा कि x की वैल्यू 5.5 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। तीसरी टाइप को हम डिस्कस करते हैं। तीसरी टाइप में है कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हो सकते हैं, यानी एक क्लास है उसमें मेथड हो सकता है जो एक इनपुट ले रहा हो, एक मेथड हो सकता है जो दो इनपुट्स ले रहा हो, एक मेथड होता है जो 3 ले रहा हो, 4 ले रहा हो, 5 ले रहा हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक मेथड है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि कॉल करो एक मेथड को, और उसको हमने एक इनपुट पास कर दी। यहाँ देखें दो इनपुट पास कर रहे हैं। जब हमने उसको एक इनपुट पास की तो उसने ढूंढना शुरू कर दिया, यार कोई मेथड के नाम का कोई फंक्शन पड़ा हुआ है। जी दो पड़े हुए हैं, एक ये भी है और ये भी है, लेकिन एक इनपुट कौन ले रहा है, एक इनपुट ये पहले वाला ले रहा है। तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, उसने कहा x इजिकल टू 10, ठीक है। अब हमने अगली लाइन में ऑब्जेक्ट को कहा कि 10 और 5.5, यानी पहला इंटीजर हो दूसरा डबल हो और दो इनपुट्स ले रहा हो। तो दो इनपुट, पहला इंटीजर हो दूसरा डबल हो, दो इनपुट्स ले रहा हो, ये वाला मेथड था, तो उसने ये वाला एग्जीक्यूट कर दिया। तो आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग की समझ लग गई होगी, पॉलीमॉर्फिज्म की समझ लग गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि मेथड ओवरलोडिंग की जो 3 टाइप्स होती हैं वो क्या होती हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।